Welcome to Sharma classes students. Here we are reading class 7th Honeycomb book, the first chapter, 3 questions. We will translate the lesson line by line in so simple language that you can understand easily. Students, this is the story of a king who wanted to know the answers of his 3 questions. So let us start to read the lesson. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. ये स्टोरी एक ऐसे राजा की है। एक बार एक राजा के मन में एक विचार आता है, थॉट मीन्स विचार। स्टूडेंट्स, थॉट एक ऐसा वर्ड है जो एक नाउन के रूप में भी यूज़ होता है और एक वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है क्योंकि इसका मतलब है विचार। तो किसी राजा के मन में एक विचार आया कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे 3 चीज़ों का पता है। दीज 3 थिंग्स वर, क्या थी ये 3 चीज़ें? वट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। यानी कि उसके मन में 3 क्वेश्चन आते हैं कि सबसे ज़रूरी वक्त कौन सा है, सेकंड सबसे ज़रूरी लोग कौन से हैं, एंड थर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कौन सा है। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. इसीलिए राजा अपने पूरे राज्य में अपने मैसेंजर्स को भेजता है, अपने संदेशवाहकों को भेजता है, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, यानी कि वो इनाम रखता है, बहुत सा पैसा धन वो उस व्यक्ति को देगा जो उसके 3 क्वेश्चंस का उत्तर देगा। ऐसा वो अनाउंसमेंट करवाता है अपने संदेशवाहकों के द्वारा अपने पूरे राज्य में। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। तो बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, लेकिन उन्होंने उसके प्रश्नों के डिफरेंट तरीके से, भिन्न भिन्न तरीक़ों से आंसर दिए, यानी कि उनके आंसर जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था राजा का, जिसमें कि उसने पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी टाइम क्या है, कौन सा वक्त सबसे ज़रूरी है इंसान के लिए, तो इसके आंसर में बहुत से लोगों ने उसे कहा कि इसके लिए राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और फिर उसको कठोरता से, दृढ़ता से उसको फॉलो करना चाहिए, यानी कि उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको अपना काम करना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको साथ के साथ कुछ ग्रामर टॉपिक भी इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। स्ट्रिक्टली, एक ये जो वर्ड आया है स्ट्रिक्टली, तो ये क्या है? स्ट्रिक्टली एक एडवर्ब है और इसकी पहचान ये है कि बिल्कुल सिंपल सी, कि इसके लास्ट में एल वाई वर्ड आता है। जो एल वाई जिसके एंड में आती हैं वो वर्ड एडवर्ब होता है। सो ये एक एडवर्ब है। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। तो वो कहती हैं अगर वो टाइम टेबल बनाता है तो वो अपना हर काम सही वक्त पर कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. तो कुछ लोगों ने उस बात का विरोध किया यह कहकर कि ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है कि किसी भी आने वाले टाइम के लिए एडवांस में हम टाइम टेबल बनाएं। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures. तो कुछ ने कहा कि राजा को नोटिस करना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको नोटिस करते जाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और अपने जो मनोरंजन के, आनंद के जो
मूर्खता भरी बातें हैं, खुशी आनंद के लिए जो राजा भोग विलास में डूबे रहते हैं, उनसे बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और उसे वही करना चाहिए जो कि उस वक्त के अनुसार सही है और ज़रूरी है। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. तो कुछ ने सलाह दी कि राजा को एक ऐसी काउंसिल नियुक्त करनी चाहिए। काउंसिल यानी कि देखिए इसका यहाँ मीनिंग बताया गया है, अ ग्रुप ऑफ, यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग बताया गया है, अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, यानी कि कुछ रूल बनाने के लिए एक ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप जो कि राजा को मदद करे, एक ऐसी काउंसिल उसको बनानी चाहिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। ये ऐसा इसीलिए क्योंकि कई ग्रुप में कई व्यक्ति होंगे, तो उनका फैसला जो है एक व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टीम वर्क जो है माना जाता है कि हमेशा अच्छा होता है। तो एक के बजाय एक ग्रुप ऐसा काउंसिल नियुक्त की जाए जो कि राजा को सही कार्य के बारे में बताए, तो उसको राजा को एक काउंसिल नियुक्त करनी चाहिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। यस, तो स्टूडेंट्स एक और वर्ड आया है हमारे पास, करेक्टली, जिसको कि हम एडवर्ब कहेंगे, करेक्टली। This is also an adverb. Without help from others, the right time for every action. But then others said that there were some things which could be urgent. तो कुछ ने कहा कि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत अर्जेंट होती हैं, उनके बारे में उसी वक्त फैसला करना ज़रूरी होता है। These things could not wait for the decision of the council. तो ऐसी चीज़ों के लिए किसी काउंसिल के डिसीज़न की, किसी फैसले की हम वेट नहीं कर सकते, यानी कि उनके लिए हमें अर्जेंटली जल्दी से फैसला लेना होता है कुछ चीज़ों के लिए। तो ये जो काउंसिल वाला सुझाव था वो भी रिजेक्ट कर दिया गया। इन अदर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो कुछ ने कहा कि सही वक्त के लिए ज़रूरी क्या है ये जानने के लिए फ्यूचर में देखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसके लिए फ्यूचर का पता होना आवश्यक है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ऐसा कौन कर सकता है जिसको भविष्य के बारे में पता चल जाए, वो मैजिशियन होते हैं, यानी कि जादूगर। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, तो इसीलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए अपनी समस्या का हल करने के लिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, some said that people most necessary to the king were his counselors. तो सेकंड क्वेश्चन था जिसमें कि पूछा गया था कि राजा के लिए सबसे लोग ज़्यादा कौन से महत्वपूर्ण हैं, तो उसके आंसर में कहा गया कि राजा के जो काउंसलर्स हैं, उसके सलाहकार हैं, जो मेंबर्स ऑफ काउंसिल, यानी कि काउंसलर्स किसको कहते हैं, मेंबर्स ऑफ काउंसिल, तो वही सबसे ज़्यादा राजा के लिए महत्वपूर्ण हैं। अदर्स सेड द प्रीस्ट, तो कईयों ने कहा कि पंडित लोग, जो मंदिर में पंडित होते हैं और चर्च में पादरी होते हैं, जिनको हम पुरोहित कह सकते हैं, जो राजा के सलाहकारी होते हैं वो भी। तो किसी ने कहा कि वो पुजारी लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, तो किसी ने डॉक्टर को ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, तो कईयों ने कहा कि राजा के जो सैनिक हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। जो थर्ड क्वेश्चन था राजा का कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य क्या है, उसके आंसर में किसी ने कहा कि साइंस, विज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो किसी ने कहा कि फाइटिंग यानी कि युद्ध ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो किसी ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप यानी कि धार्मिक अनुष्ठान जो हैं, पूजा पाठ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य हैं। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. तो उसके क्वेश्चंस के उसको डिफरेंट आंसर मिल रहे थे, जिससे कि राजा संतुष्ट नहीं हो सका, सेटिस्फाइड नहीं हो सका, तो उसने किसी को कोई रिवार्ड नहीं दिया, कोई पुरस्कार नहीं दिया। Instead,
he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. इंस्टेड का मीनिंग होता है बजाय, की बजाय। तो इस सब के बजाय उसने फैसला किया एक हमिट, जिसको सन्यासी था, जो कि बहुत प्रसिद्ध था अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, विजडम के लिए, दूर दूर तक जाना जाता था, उसकी सलाह लेना राजा ने ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो हमिट क्या होता है यहाँ पर देखो हमें बताया गया है, इसके साइड में आपको एक्सप्लेन करके बताई होती है हर एक चीज़। हमिट क्या होता है? अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है और एक सिंपल, एक सादा जीवन व्यतीत करता है, उसको हम हमिट कहते हैं। द हमिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो वुड का मीनिंग वैसे तो बच्चों लकड़ी होता है, लेकिन इस जगह पर इसका मीनिंग जंगल है कि वो जो हमिट था वो कहाँ रहता था? वो एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जहाँ से वो कहीं नहीं जाता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। तो जो वो हमिट था, सन्यासी था, वो सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था, यानी कि राजा या किसी बड़े आदमी से वो नहीं मिलता था। इसीलिए राजा ने ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने, यानी कि सामान्य मनुष्य वाले कपड़े पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। इसीलिए राजा जो है उस हमिट की, सन्यासी की झोंपड़ी के पास पहुंचते ही अपने घोड़ा भी, जो अपना घोड़ा उसने वहीं छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड भी वहीं छोड़ दिए, और आगे वो सन्यासी से मिलने के लिए अकेले ही गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा सन्यासी के पास पहुंचा, उसने देखा कि सन्यासी जमीन खोद रहा है इन फ्रंट ऑफ हिज हट, यानी कि अपनी झोंपड़ी के सामने। He greeted the king and continued digging. उसने राजा का स्वागत किया, लेकिन जो अपना काम था खोदने का वो उसने जारी रखा। द हमिट वॉज ओल्ड एंड वीक। वो जो सन्यासी था वो बहुत ही कमज़ोर था, बूढ़ा था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली। जैसे वो काम कर रहा था खुदाई का, तो उसको सांस चढ़ा हुआ था, यानी कि वो थक चुका था। द किंग वेंट अप द हमिट एंड सेड, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. तो राजा ने कहा हमिट से कि मैं आपके पास आया हूँ, बुद्धिमान सन्यासी। तपस्वी भी बोल सकते हैं हम इसको, और सन्यासी भी बोल सकते हैं, यानी कि जो दुनियादारी से दूर रहता है उसको हमिट बोलते हैं। तो उसने, राजा ने बताया कि मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर आपसे लेने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। वो अपने क्वेश्चन फिर से रिपीट करता है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द हमिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। राजा की बात उसने सुनी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो अपना काम करता रहा, खोदने का। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस। फिर राजा ने कहा आप थक गए हैं, आप मुझे अपना स्पैड दीजिए, अपना फावड़ा दीजिए, मैं काम करता हूँ, आप आराम कीजिए। सो स्टूडेंट्स, एक और आपसे मैं ग्रामर टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। तो ये है डायरेक्ट स्पीच, हम जिसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जो भी बात कही गई होती है सेड, जैसे सेड के बाद ये जो बात कही गई है ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखी जाती है, इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच भी होता है और डायरेक्ट स्पीच होता है। तो इस लेसन में अभी डायरेक्ट स्पीच से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। थैंक्स सेड द hermit, गिविंग द किंग हिज स्पैड, देन ही sat डाउन ऑन द ग्राउंड। तो ये भी एक डायरेक्ट स्पीच है। जो बात हमिट ने कही, उसने कहा कि धन्यवाद, तो उसने अपना राजा को फावड़ा दे दिया और खुद ज़मीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब राजा 2 क्यारियाँ खोद चुका था। बेड क्या होती हैं? स्मॉल पैचेस, जिसको कहते हैं हम स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, यानी कि जहाँ पर प्लांट खोद लगाने के लिए हम
ज़मीन में छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं, उनको हम बेड्स कहते हैं, क्यारियाँ भी बोलते हैं उनको हम। तो राजा 2 क्यारियाँ खोद चुके थे। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। वो रुके और उन्होंने अपने फिर से क्वेश्चन रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन फिर से सन्यासी ने कोई आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। तो राजा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अब आप मुझे फावड़ा दीजिए और मुझे काम करने दीजिए और आप रेस्ट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनदर डायरेक्ट स्पीच। सेड के बाद ये जो भी एंड लेट मी वर्क, ये डायरेक्ट स्पीच है। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया और अपना जारी रखा काम खोदने का। 1 hour passed, then another, 1 घंटा बीत गया और एक और घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू wise man for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. तो ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन हमिट ने, सन्यासी ने राजा के क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं दिया। तो अंत में राजा कहते हैं कि हे सन्यासी, आप मुझे बता दीजिए कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे या नहीं, नहीं तो मैं घर लौट जाता हूँ अगर आप आंसर नहीं देते। तो दिस इज़ अनदर डायरेक्ट स्पीच। जो बात राजा ने कही वो भी डायरेक्ट स्पीच है। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। दिस इज़ अनदर डायरेक्ट स्पीच स्टूडेंट्स। सेड द हर्मिट, हियर कम्स समवन रनिंग, यानी कि कोई दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। So students, we have completed the first part of the lesson, comprehension check. There are 2 questions in this part. Where did the king want to know answers to 3 questions? Why did, क्यों चाहता था राजा अपने क्वेश्चन के आंसर पाना? The king wanted to know the answers of 3 questions because he thought that he would never fail if he knew 3 things. यानी कि अगर उसको 3 चीज़ों का पता है तो वो कभी फेल नहीं होगा। तो वो फेलियर से बचने के लिए क्वेश्चन के आंसर जानना चाहता था। सेकेंड क्वेश्चन, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। मैसेंजर, जो राजा ने अपने संदेशवाहक पूरे राज्य में क्यों भेजे थे? तो सही ऑप्शन जो है हमारा 4th नंबर पर है, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। उनके लिए रिवार्ड उसने अनाउंस किया था जो कि राजा की क्वेश्चन का आंसर देगा सही से। सो राइट ऑप्शन इज द 4th आंसर। सो स्टूडेंट्स, we have completed the first part of the chapter. We will read the next part in the next video, and thanks for watching.